यहाँ पर योगी जी को तो उनकी खुद की पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है और कह रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को उनकी सीट देकर और योगी जी को हटाने का पूरा प्लान बन चुका है और उपचुनाव में ये रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खुद की पार्टी में सेफ नहीं है योगी आदित्यनाथ? देखिए, मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पहले तो मैं ये बता दूं, और मैं बनारस काशी की बेटी हूँ, जहाँ से माननीय हमारे सांसद, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे सांसद हैं प्रधानमंत्री। तो हर बार हम लोग, आज भी ये वोट किया है मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए, एंड आई एम वेरी प्राउड कि हम लोगों ने देश को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के दिया जो हमारे सांसद हैं। रही बात योगी जी की, तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडई और जो गुंडा राज सपा की सरकार में चलता था, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से वो सपा के नेता अपनी बाइकों पे युवा नेता की तख्तियां लगा लगा के गुंडागर्दी करते थे उत्तर प्रदेश में, वो जमाना लद गया है। जिस तरीके से भैंस गायब हो जाती थी तो एसपी एसएसपी से सपा की सरकार में आजम खान अपनी भैंस ढूंढवाया करते थे, वो जमाना चला गया है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई सिर्फ कंट्रोल कर सकता है तो योगी जी ही कंट्रोल कर सकते हैं। और हम एज ए यूपी के हम निवासी, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। रही बात पार्टी में जो उथल पुथल की न्यूज़, देखिए न्यूज़ आ रही है, ये भी तो हम मान सकते हैं कि ये विपक्ष का चलाया हुआ एजेंडा है। जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली में जेल से बाहर आते हैं तो उनको ये चिंता नहीं है कि अपने चुनाव में कितने सीटें पाएंगे, कितनी सीटें नहीं पाएंगे। उनको इस बात की चिंता थी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे। आप योगी जी की चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? योगी जी का फैसला जनता करेगी और जनता ने फैसला किया है, 2017 में भी किया है, 2022 में भी किया है और 2027 में भी करेगा। तो मुझे लगता है कि योगी जी से बेटर उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कोई सीएम नहीं कर सकता। बाकी तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, बीजेपी डिसाइड करेगी कि कौन से राज्य में किसको सीएम बनाना है। जी, लेकिन देखिए, अगर इसी मुद्दे को अगर हम थोड़ा और आगे और गहराई से जानने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ही इसमें थोड़ा केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर रहे हैं और योगी जी को पीछे कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कि अगर आप पसंद की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों की मिड डे मील हो, चाहे स्कूल की शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे ग्रेटर नोएडा में जो बाहर की कंपनीज जो आ रही हैं, जो वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा रही हैं, वो पिछले कई वर्षों, कई दशकों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और जब गड्ढे होते हैं कहीं तो उन गड्ढे को भरने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि दो जो टेन्योर गया है, जो एक दशक पूरा उत्तर प्रदेश में गया है, अभी वो गड्ढे भरने का काम किया है। इसके बावजूद विदेश के कई कंट्री के कई बड़े जाने माने लोग ये कहते हैं कि योगी जी हमें दे दो। आपको याद होगा एक स्टेटमेंट एक कंट्री के किसी बड़े नेता ने कहा था कि योगी जी हमें दे दो। तो हमने कहा था नहीं, हम योगी जी को नहीं दे सकते, हमारे यहाँ बहुत फालतू नेता हैं, आप उन फालतू नेताओं को ले जाओ हमारे यहाँ। जी, देखिए, चलिए, अभी योगी जी का मुद्दा छिड़ ही गया है और अयोध्या की भी हमने बात की है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपने अभी तारीफें योगी जी की गिनाई, लेकिन अयोध्या की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की जनता, उन्होंने इस बार योगी जी को नहीं चुना, यानी कि सपा को ऊपर रखा। तो कहाँ कमी योगी सरकार से रह गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एज ए एनजीओ, एज ए एक्टिविस्ट हम लोग पूरे 1-1.5 महीने थे, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे थे कि आपको जिसको भी वोट देना वोट दीजिए। लेकिन जो काम हुआ है, जो विकास का काम हुआ है, जो पूरे प्रदेश में दिख रहा है, अगर रोड, बिजली, पानी, सड़क आपको दिखता है, अगर आपको फैक्ट्रियां लगते दिख रही हैं, अगर आपको वहाँ पे सुरक्षा दिख रही है, तो आप अपना वोट उस हिसाब से दीजिए। उस 1 महीने के कार्यकाल में मैंने देखा कि जिन जगहों पे, जिन गाँवों में, जिन कस्बों में, जिन जिलों में दूर दूर तक रोड नहीं थी, जहाँ पे लाइट्स नहीं थी, वो सब आपको आज देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खटाखट वाला, मुझे लगता है कि वो साल का 1 लाख रुपए और क्या इन्होंने जुमला फेंका था, और संविधान बदल देंगे, संविधान अगर ये सरकार में आए तो संविधान बदल देंगे, जो प्रोपोगेंडा इन्होंने चलाया है कांग्रेस और सपा ने मिलके, वो कहीं ना कहीं शायद काम आया। अग्निवीर को लेकर जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जारी किया था बयान, वो भी कहीं ना कहीं आपके और जो झूठ बोला, आपको पता होगा कि अग्निवीर को लेके और संविधान को लेके और 1 लाख रुपए हम आपको सालाना देंगे। आपको याद होगा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के दफ्तरों में बहुत जगह, बेंगलोर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कई जगह देखा हम लोगों ने कि बहुत भारी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें खड़ी थी जो अपना अधिकार लेने आ रही थी, क्योंकि आपने झूठ बोल के तो उनसे वोट ले लिया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब वो वही अपना अधिकार लेने खटाखट मांगा पैसे, तो आप खटाखट दे नहीं पाया, फटाफट भाग गए वहां से। तो जब आप भाग गए वहां से, तो कहीं ना कहीं जो आपका झूठ का पुलिंदा था, आप सबको पता है, लेकिन आपके झूठ ने कहीं ना कहीं काम किया। और उत्तर प्रदेश में एक चीज और कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग लोगों ने की है। जैसे बनारस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शंस जून में थे, बहुत गर्मी थी, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एकजुटता है उसमें और काम करने की हमें जरूरत है, क्योंकि विपक्ष में
बहुत सारे लोग, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते, आप किसी भी स्टेशन पे जाते, आप कहीं जाते ट्रैवल करते, आपको विदेशों से भी एक समुदाय के लोग दिखेंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह वोट डालने आए थे। हम अपने घरों से वोट डालने के लिए सोचते हैं कि अरे बहुत गर्मी है, कैसे जाएंगे, लेकिन विदेशों से भी लोग टोपी लगा के, बुर्का पहन के वोट डालने आए थे। जी। तो इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है और हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। देखिए मैम, यहाँ पर विपक्ष को टारगेट करने से बेहतर अगर हम इस चीज़ पर भी नज़र डालें कि योगी सरकार या फिर बीजेपी सरकार ने जो अपने प्रत्याशी चुने थे या फिर जो कार्यकर्ता जो सपोर्ट कर रहे थे निचले स्तर पर, उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं खफा वो नजर आए, प्रत्याशियों को चुनने में कहीं कमी रह गई है। तो यूपी के सवाल में 2-3 सीट्स ऐसी थी जिन सीट्स पे पहले से कहा गया था कि इन प्रत्याशियों का नाम बदलना बहुत जरूरी है, इन प्रत्याशियों को बदलना बहुत जरूरी है। जिन प्रत्याशियों ने अपने जनता से 5 साल में मुलाकात न की हो या जनता दरबार लगा के कभी जनता से वो मिले नहीं हो और अचानक से फिर से आप उन्हीं जनता के वोट से आप चुन के आते हैं, जीतते हैं, आप लुटियंस में रहते हैं, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में आपके बंगले अलॉट होते हैं और 5 साल जब वहीं उसी जिले की जनता जब आपसे मिलने के लिए नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू आती है तो आप गेट से ही या तो उसको भगा देते हैं। ये मैं किसी पॉलिटिकल एक पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे नेताओं को ऐसे जानती हूँ जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से जो आपका डिस्कनेक्ट है वो भी एक कारण हो सकता है। जो जनता आपको अपना माई बाप समझ के वोट दे रही है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे और 5 साल आप उनको दिखते नहीं और 5 साल बाद अचानक से आप वोट लेने चले आते हैं, तो जनता भी स्मार्ट है, जनता भी समझती है, जनता को भी पता है कि उसके सुख दुख के साथी आप हैं या नहीं है। तो ये भी एक कारण था। और बहुत सारी जैसे खबरें आई कि बहुत सारे सीट्स पे बहुत प्रत्याशी बदलने की बात की गई थी, लेकिन नहीं बदले गए, उन प्रत्याशी को रिपीट किया गया, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो।